हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। बहुत सारे कमेंट्स देखे मैंने कि दी नीट और बोर्ड्स को कैसे मैनेज करें। ऑल्दो मैंने इस पे बहुत पहले ही वीडियो बना दी थी, आपके दिवाली वाले टाइम्स तक ही मैं ये इस पे वीडियो बना चुकी थी। कैसे आपको अभी से ही अपनी प्रिपरेशन ले जानी चाहिए सो दैट योर बोर्ड्स एंड योर नीट स्टेज इन बैलेंस। बट कोई बात नहीं है अगर अभी तक नहीं करा। अब कन्फ्यूजन है, बोर्ड्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं एंड अभी भी तुम्हारे मेजर सब्जेक्ट्स के पेपर बाकी हैं। तो लेट मी जस्ट टेल यू, अगर तुम नीट के बच्चे हो या तुम जेई के बच्चे हो और तुम बोर्ड्स इस साल लिखने वाले हो, प्लीज़ एक चीज़ अपने दिमाग में क्लियर कर लो एंड दैट इज़ बोर्ड्स और नीट या बोर्ड्स और जेई अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। नीट में भी वही सिलेबस आएगा जो तुम्हारे बोर्ड्स में आने वाला। तो तुम अगर अभी वो बोर्ड्स का सिलेबस अच्छे से कर लोगे ना, ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारा कोई नुकसान हो जाएगा, तुम्हारा फ़ायदा ही होगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये अपने दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर कर लो कि ऐसा नहीं सोचना है कि अभी यार मैं बोर्ड्स के लिए पढ़ रहा हूँ, मेरा इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा, मैं नीट में कैसे करूँगा। नो, वट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ फॉर योर बोर्ड्स इज ऑल्सो फॉर योर नीट। क्योंकि तुम्हारे जो तीन मेजर सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, दे आर गोना बी सेम एज इट इज़ इन योर नीट का एग्जाम। बाकी के दो या तीन तुम्हारे एडिशनल सब्जेक्ट्स होंगे जिसके लिए तुमने पूरे साल थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा ही। नहीं पढ़ा तो अभी जो गैप डेज होते हैं 3 से 4 दिन, उसमें भी पढ़ लोगे, बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। I have been a CBSE topper. I know what people do. I was the school topper of my school, and from science stream, I was the topper. I secured 98.5%. So, if you are listening to me, please trust me. और मैंने दोनों चीज़ें साथ साथ में करी हैं और मुझे पता है कैसे मैनेज करना है। तो पहली फर्स्ट थिंग आई रिक्वायर यू, क्रिएट अ वेरी क्लियर थॉट इन योर माइंड कि दोनों का सेम सिलेबस है, दोनों में ही एनसीईआरटी पूछी जा रही है। जेई वालों को थोड़ा सा मैं इसमें बोल सकती हूँ कि हाँ, उनको थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ना होता है, बट बेस तुम्हारा एनसीईआरटी है, सिलेबस सेम है। दोनों में पीवाईक्यूज बहुत सिमिलर आते हैं और दोनों के ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम है। तुम इन दोनों को अलग अलग कंसिडर करके नहीं चलोगे। तुम्हें सोचना है कि मैं अपने 11th और 12th के सिलेबस में से पूरा 12th अभी अच्छे से कर रही हूँ, बोर्ड्स के बाद वाला जो एक महीना होगा उसमें मैं अपनी के अच्छे से आ जाऊँ। सबसे पहले तुम्हें बोर्ड्स के लिए क्या करना है, अभी सिर्फ 12th पे फोकस करना है। 11th तुम बीच में मैनेज कर पा रहे हो तो ठीक, नहीं कर पा रहे हो तो अभी मत करो। ठीक है, सिर्फ 12th पे फोकस करो क्योंकि तुम्हें पता है नीट में 60% ऑफ द पेपर कम्स फ्रॉम क्लास 12th, 40% कम्स फ्रॉम क्लास 11th। तो अभी अगर तुमने थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्लास 12th को दे भी दिया, ट्रस्ट मी देयर इज़ नो हार्म इन दैट। हमारे प्रैक्टिकल्स हो ही चुके होंगे तो अब उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो तुम्हें सबसे पहले सैम्पल पेपर्स पे फोकस करना है। ट्रस्ट मी ऑन दिस। तुम किसी भी सोर्स की सैम्पल पेपर की बुक खरीद लो, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर रिपीटेड। एक या दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर साल सीबीएसई नया डालता है, बाकी सारे क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं जो तुम्हें सैम्पल पेपर्स में दिख जाएंगे या तुम्हारे प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में पक्का देखने को मिले होंगे। तुम्हें पीवाई क्यूज पे फोकस करना है, तुम्हें अपने प्री बोर्ड के पेपर्स पे फोकस करना है। और तुम्हें जो क्वेश्चंस हर साल रिपीट हो, जो डेरिवेशंस हो गई, फॉर्मूला हो गए, बायो में डायग्राम्स हो गए, बायो में लेट्स से मेंस्ट्रुअल साइकिल पे क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें अभी तक समझ आ गई होंगी कि यहाँ से नीट पे भी क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये नहीं सोचना है कि दोनों अलग अलग चीज़ें। ये चीज़ अगर तुमने अभी बोर्ड्स के लिए बहुत अच्छे से थियोरेटिकली पढ़ ली, क्योंकि इसमें तुम एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ोगे, तुम्हें आंसर राइटिंग आनी चाहिए जिसके लिए तुम बहुत अच्छे से पॉइंटर्स पढ़ोगे, तुम्हें बहुत लंबा लंबा आंसर लिखना पड़ेगा। अगर तुमने अभी थरली अच्छे से पढ़ लिया, दिस इज गोना हेल्प यू इन नीट सो मच कि अभी ही टाइम है जिसमें आप 12th की एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ के याद कर सकते हो, जो आपको नीट तक हेल्प करेगा, प्लस आपके बोर्ड्स में आप बहुत अच्छे नंबर देगा। बिकॉज एवरी पॉइंट, एवरी कीवर्ड हैज़ टू बी देयर इन ऑर्डर फॉर यू टू स्कोर अ गुड डिसेंट स्कोर। ठीक है, बोर्ड्स के बाद तुम 11th पे फोकस करोगे और उसके बाद 12th को भी साथ साथ में रिवाइज करते रहेंगे। अभी तक भी अगर तुमने 11th को एक बार और रिवाइज नहीं करा था, कोई बात नहीं, तुम बोर्ड्स के बाद 11th को रिवाइज कर सकते हो, प्लस 12th की रिविजन भी कर सकते हो, बिकॉज यू विल बी हैविंग 35 to 40 days, इनफैक्ट मोर देन दैट। तो तुम अगर रोज 3 चैप्टर भी कर रहे हो तब भी तुम्हारा आराम से सिलेबस हो जाएगा। बायो में तो तुम रोज 3 चैप्टर प्लस 3 चैप्टर फिजिक्स या केमिस्ट्री के, तुम आराम से ये प्लानर फॉलो करके आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हो दोनों चीज़ों में। प्लीज़ स्टॉप थिंकिंग ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बहुत ईजिली बहुत लोग मैनेज करते हैं, तुम लोग भी मैनेज कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, मोस्ट ऑफ द टॉपर्स जो आज एम्स दिल्ली में बैठे हुए हैं, दे आर द वंस जिनके बोर्ड्स में भी 98-97% आए हुए हैं। ठीक है, सो जस्ट बिलीव
कि तुम भी वो एक बच्चा हो सकते हो जिसके नीट में भी बहुत अच्छा स्कोर आया है और बोर्ड्स में भी 98-97% आया। हाँ, नहीं आया कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट पास तो हो गए एक अच्छे डिसेंट स्कोर से। 90%, 91, 95 ऐसे परसेंटेज से तो हम पास हो सकते हैं। जब हमारे अंदर है कैलिबर तो तुम क्यों नहीं ट्राई मारना चाहते? डोंट यूज नीट एज एन एक्सक्यूज एंड डोंट यूज बोर्ड्स एज एन एक्सक्यूज। एक्सक्यूजेस दोगे तो बाद में पछताओगे। तो अभी के लिए प्लीज 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 जस्ट फोकस ऑन क्लास 12th। आपका नीट का परफॉर्मेंस भी इससे बहुत इंक्रीज होगा और आपका अपना बोर्ड्स का भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो पाएगा। तो फोकस ऑन एडिशनल सब्जेक्ट्स जितना भी तुम्हें उनके लिए टाइम अलॉट हुआ है, फिजिकल एजुकेशन, साइकोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो भी तुम्हारा एडिशनल सब्जेक्ट है उस पर जितना तुम्हें गैप डे मिलता है उससे पहले तुम अच्छे से प्लान करके रिवाइज करके पीवाईक्यूज करके सैम्पल पेपर्स करके अगर जाओगे, ट्रस्ट मी यू वांट सिक्योर 90 प्लस आराम से। उसके ऊपर के मार्क्स तुम्हारी अपनी मेहनत। अगेन वही बात बोलना चाहूंगी, वो जनीट अलग नहीं है। तुम अभी एक तीर से दो निशाने मार सकते हो और वो दो निशाने तुम्हारे बोर्ड्स प्लस तुम्हारा। तो इफ़ यू वांट टू बी दैट वन एक्सेप्शनल स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, पूरे स्कूल में साइंस स्ट्रीम से एक या दो बच्चे ही होते हैं जिनका बोर्ड्स में भी बहुत अच्छा स्कोर आता है और वो नीट में भी बहुत अच्छा स्कोर लाते हैं। तो इफ़ यू वांट टू बी दैट वन एक्सेप्शनल स्टूडेंट, जस्ट पुट इन योर एफर्ट राइट नाउ, इट्स गोना हेल्प यू अ लॉट। बस सैम्पल पेपर्स, बस पीवाईक्यूज और बस अपनी एनसीईआरटी अच्छे से कवर कर लो। अभी तुम्हें बोर्ड्स में तो हेल्प हो ही रही है, प्लस तुम्हारी नीट में भी बहुत अच्छे से हेल्प हो जाएगी। प्लीज़ 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 डू योर सैम्पल पेपर्स वेरी 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 नाइसली। फिजिक्स में डेरिवेशंस, केमिस्ट्री में सारे रिएक्शंस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक्सेप्शंस, ये सब अगर तुमने कर लिए, अमेजिंग इन योर पेपर। हमारी पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम अभी भी चल रहा है। सो इफ़ यू फील दैट हमें कोई भी दिक्कत आ रही है, यू कैन को यूज़ माई कोड KG1111, 5000 का मेंटरशिप 319 मिल जाएगा। 15 डेज का ट्रायल पीरियड चल रहा है, तुम यूज़ करके देख सकते हो। उसमें तुम्हें एक मेंटोर अलाउट होगा जो तुम्हें डेली टारगेट्स देगा। इफ़ यू फील यार बोर्ड्स और वो मैनेज नहीं हो पा रहा कि रोज़ क्या पढ़ूँ पढ़ूँ कैसे पढ़ूँ, तुम अभी हमारा मेंटोरशिप ज्वाइन कर सकते हो। वो मेंटोर तुम्हें तुम्हारा CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन की हेल्प करेंगे कि तुम्हें कैसे दोनों चीज़ों को साइड बाई साइड मैनेज करके चलना है। में एनालिसिस करने में हेल्प करेंगे कि क्या गलती हो रही है, कैसे उसे ठीक करना है। प्लस हमारे मेंटोरशिप के बच्चे ऑलरेडी 700 प्लस स्कोर करना शुरू कर चुके हैं। 20 प्लस स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो ऑलरेडी स्कोर कर रहे हैं। यू कैन बी वन टू। अभी तक अगर ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे ऐसा मिल जाए एक सहारा जिसके बेसिस पे मैं कुछ कर जाऊँ, तो दिस इज़ द वन फॉर यू। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ इन करो। 15 डेज का ट्रायल पीरियड चल रहा है, पसंद नहीं आया ट्राई करके देखो, यू विल गेट योर मनी बैक। ठीक है। आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ईट हेल्दी, स्लीप ऑन टाइम, अच्छे से अपनी बॉडी मेंटेन करो, एक्सरसाइज करो, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। एंड दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएंगी। आई एंजॉय। कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है तुम्हें फिजिक्स से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड, कमेंट्स में ड्रॉप डाउन करो। आई हैव स्कोर 100 on 100 इन बायोलॉजी एंड इन केमिस्ट्री, यू कैन आस्क मी। एंड आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। कोई भी दिक्कत परेशानी ड्रॉप इन द कमेंट्स, आई एम देयर टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।